तो अब तक हमने क्या क्या देखा है, एक बार छोटा सा बता दो मुझे, क्या क्या हुआ है अब तक हमारा। लास्ट वाला टॉपिक कौन सा था? लास्ट वाला टॉपिक कौन सा था? हेल्म हेल्म चार्ट। ओके, हेल्म चार्ट कहाँ का? हेल्म चार्ट किसकी किसकी प्रैक्टिस हो गई? हेल्म चार्ट में किसकी किसकी प्रैक्टिस हो गई बताओ। क्यों यूज होता है हेल्म चार्ट? हेल्म चार्ट क्यों यूज होता है? पता नहीं सर, आप आए, आप पढ़ाए चले गए, हमको तो बताया ही नहीं क्या होता है। हमको बताया कि आपने नहीं बताया, तो हमको याद कैसे रहेगा सर? आपने बताया होता कि कुबरनेटिस का हेल्प चार्ट क्यों यूज करते तो हमें पता होता। अभी आपने बताया नहीं तो हमें पता भी नहीं। चलो जाने दो। ऐसा ही है ना गाइस? ऐसा ही है ना? फिर कैसे है बताओ? कुबरनेटिस कैसा है? कुबरनेटिस कैसा है बताओ? उधर बात करने की जरूरत नहीं, इधर मैं बात कर रहा हूँ। उसको क्वेश्चन पूछ रहे हो क्या? उसको नहीं आता, उसने पढ़ाई नहीं करी। आपने की क्या? आपने की क्या बताओ? फिर आप भी घूमने गए थे? ये नहीं पूछूंगा किसके साथ। ठीक है, चलो। वॉल्यूम तक हो चुका है। हम क्या कर रहे हैं? हेल्म चार्ट। हेल्म चार्ट के बारे में हमने देख लिया ऑलरेडी। हेल्म चार्ट क्या है वो आप जान लो, ठीक है। अभी एक छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है अपना, ये छोटा सा ही है, ज़्यादा उसमें कुछ है नहीं। हेल्म चार्ट के बाद हम ऑटो स्केलिंग देख लेते हैं। ऑटो स्केलिंग एकदम छोटा सा टॉपिक है। व्हाट इज ऑटो स्केलिंग? लोड बैलेंसिंग। क्या होता है ऑटो स्केलिंग? ऑटो स्केलिंग क्या होता है? ऑटोमेटिकली डिक्रीज एंड इंक्रीज क्या होगा? इंस्टेंसेस, राइट। हमने एडब्ल्यूएस में पढ़ा हुआ है ऑटो स्केलिंग इंक्रीजेस एंड डिक्रीजेस अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू द ट्रैफिक, राइट। तो उस हिसाब से हमारा क्या होना चाहिए? जो पॉड्स है, अभी कुबरनेटिस में हम क्या करेंगे, पॉड्स पे हम ऑटो स्केलिंग कैसे होगी वो चेक करने वाले। सो सिंपली उसके लिए आप चेक कर लो व्हाट इज HPA, ओके, इन कुबरनेटिस। तो हॉरिजॉन्टल पॉड ऑटो स्केलिंग कहा जाता है। यहाँ पे क्या कहा जाता है? हॉरिजॉन्टल पॉड ऑटो स्केलिंग। व्हाट इज मीन बाय हॉरिजॉन्टल? व्हाट इज मीन बाय हॉरिजॉन्टल? और हॉरिजॉन्टल के बाद और कौन सा है हमारे पास? वर्टिकल है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में कौन सा डिफरेंस है बताओ? हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में डिफरेंस कौन सा है? उसके लिए भी आपको एडब्ल्यूएस की बुक्स निकालनी पड़ेगी और उसमें चेक करना पड़ेगा। क्या बताया था सर ने? वर्टिकल मतलब कैसे होगा, हॉरिजॉन्टल मतलब कैसे होगा, है ना? क्योंकि हमने उस टाइम पे प्रैक्टिस करी नहीं। सो हॉरिजॉन्टल मींस हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल मींस वर्टिकल। सिंपल सर, क्या आपको आंसर चाहिए? इसमें डिफरेंस क्या है? पता नहीं सर। हॉरिजॉन्टल में इंस्टेंसेस हम की वैल्यू हम बढ़ाते हैं। इंस्टेंसेस का हम सिंपली कहेंगे कि एक डुप्लीकेट इंस्टेंस हम क्रिएट करते हैं हॉरिजॉन्टल में, ठीक है। और वर्टिकल में क्या कहते हैं? वर्टिकल का सेम इंस्टेंस रहेगा, सेम इंस्टेंस में हम क्या करते हैं? उसके रिसोर्सेज को बढ़ाते हैं। मतलब अगर उसके पास स्टोरेज है 20 GB, 20 GB से 30, 30 से 40, 40 से 60 तक हम लेके जाएंगे। दिस इज नथिंग बट व्हाट? वर्टिकल ऑटो स्केलिंग। और हमारा क्या रहेगा? हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल मींस
हॉरिजॉन्टल मीन्स एक सेम डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट करना आपके एग्जिस्टिंग इंस्टेंस की, ठीक है। इमेजेस यहाँ पे मिलेगी मुझे, लेट मी सी, आप तो भूल गए हो, यस दिखाई दे रहा है। हॉरिजॉन्टल मतलब क्या होगा, स्केलिंग लगाना, एक सिंगल पॉड की मल्टीपल कॉपीज क्रिएट करना, पता है इतना बात। ये पॉड है अभी हमारे पास, हम कुबरनेटिस में काम कर रहे हैं, बट आप एडब्ल्यूएस का कंसेप्ट चेक करो तो इस टू इंस्टेंस एक इंस्टेंस है, उसके मल्टीपल इंस्टेंसेस क्रिएट करना, यानी कि ऑटो स्केल करना एज पर द रिक्वायरमेंट। ऑटो स्केल किस बेसिस पे करते हैं, तो ये जो पॉड रहेगा, इस पॉड के जो रिसोर्सेस रहेंगे, वो रिसोर्सेस हमारे क्या होने चाहिए, अगर ये रिसोर्सेज फुल्ली फुलफिल हो गए, इसके पास रिसोर्सेज बचे ही नहीं, तो ये पॉड क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, सेम इंस्टेंस डिलीट हो जाएगा, या फिर उस काम करना बंद कर देगा। फिर उसको सपोर्ट में क्या है, उसके सपोर्ट में हम क्या कर सकते हैं, तो उसका जो उस पे आने वाला जो ट्रैफिक है, वो ट्रैफिक हम डिवाइड कर सकते हैं यूजिंग ऑटो स्केलिंग। क्लियर है। ये ऑटो स्केलिंग देख लिया हमने, इसके पहले इंग्रेस देखा है, लोड बैलेंसिंग कैसे होगा वो देख लिया। अब देख रहे हैं हम ऑटो स्केलिंग, ठीक है। तो एक पॉड उसके मल्टीपल कॉपीज क्रिएट करना आफ्टर ऑटो स्केलिंग, तो ये होगा हॉरिजॉन्टल वे से। अब वर्टिकल वे से कैसे होता है, वर्टिकल वे से आप क्या करते हो, सेम पॉड का मेमोरी स्ट्रक्चर बढ़ा देते हो। मेमोरी स्ट्रक्चर हम क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। पहले 64 MB था, अब हमने क्या कर दिया 128 MB। पॉड एक ही है, पॉड क्या है, पॉड एक ही है, बट हमने क्या कर दिया, उसका स्टोरेज बढ़ा दिया, रैम मेमोरी बढ़ा दी, रैम बढ़ा दिया, वो बट है एक ही। अब ये भी तब तक ही काम करेगा, ये आपको बार बार करते रहना पड़ेगा, क्योंकि इस पे ट्रैफिक आएगा 64 MB, वो कैप्चर कर पाएगा नहीं कर पाएगा, हमने उसमें मेमोरी बढ़ा दिया, फिर अगर वो कैप्चर नहीं कर पाया तो फिर हमें बढ़ाना पड़ेगा, बढ़ाते रहना पड़ेगा कंटिन्यूअसली। और इसमें डिसएडवांटेज ये है वर्टिकल में कि हम क्या कर सकते हैं, बैक में नहीं आ सकते। 128 MB से हम 64 MB नहीं कर सकते उसको। समझ में आ रही है बात। आप एडिट करके चेक करो, आपका पॉड ना मैक्सिममली पॉड या फिर इंस्टेंस भी आपका काम करना बंद कर देगा। अगर इंस्टेंस पे कम लोड है तो ठीक है, वो कर लेगा काम। T2 डॉट माइक्रो से आप T2 डॉट मीडियम करो उसको, पर T2 मीडियम से T2 माइक्रो करोगे तो बहुत बार ऐसे चांसेस है कि वो काम ना करे, उसमें एरर्स आए। क्यों होता है ऐसे, क्योंकि जब वो उसने स्टोरेज हमने बढ़ा दिया तो होता क्या है, पहले 20 GB था, उसके बाद हमने 40 कर दिया, ठीक है। 40 करने के बाद उसका जो स्टोरेज स्पेस है वो 30 GB 35 GB भर ऑक्युपाइड हुआ होगा। फिर वापस हम लेके जाएंगे 20 GB पे, तो पॉसिबल है क्या, 35 उसको रिक्वायर्ड है और आप 20 GB पे लेके जा सकते हो क्या, नहीं, आपको इसको इंक्रीज ही करना रहता है। बैक में जाना पॉसिबल नहीं होता, मोस्ट ऑफ द टाइम आपका इंस्टेंस काम ही नहीं करेगा या फिर क्लोज हो जाएगा। ये इसी तरह हमें यहाँ पे पॉड में क्या हो जाएगा, आपका ये पॉड आपका काम नहीं करेगा, तो इसलिए हम क्या करते हैं, प्रेफर्ड हम पॉड्स को मल्टीपली डुप्लीकेशन, मतलब हॉरिजॉन्टली एक सिंगल उसी के तरह का पॉड हम क्रिएट कर लेते हैं। वही हमें अभी कुबरनेटिस में किस तरह से करना है, ऑटो स्केलिंग कैसे करना है वो देखना है। बहुत इजी है, बहुत ही इजी है, आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। उसके लिए चाहिए क्या हमारे पास, तो आपकी एक पॉड चाहिए, राइट, एक पॉड चाहिए, और इस पॉड को आप एक्सपोज करके रख लो किसी सर्विस पे, नोड पोर्ट या फिर क्लस्टर आईपी या फिर लोड बैलेंसर, कोई भी सर्विस। तो ये क्रिएट करने के लिए हमने देखा ये पॉड अगर अकेला सिंगली हम क्रिएट करते क्या, सिंगली हम क्रिएट करते क्या, नहीं, हम किसके साथ करते क्रिएट, डिप्लॉयमेंट के साथ, ठीक है। डिप्लॉयमेंट हम इसके लिए डिप्लॉयमेंट बनाएंगे, देन उसके बाद हम ऑटो स्केलिंग के लिए हम एक ऑटो स्केलिंग की फाइल बनाएंगे, उसका नाम क्या रखेंगे, हॉरिजॉन्टल पॉड ऑटो स्केलिंग HPA.YAML, ठीक है। तो 3 चीजों की रिक्वायरमेंट रहेगी, कौन सी, डिप्लॉयमेंट, सर्विस एंड ऑटो स्केलिंग वाली फाइल। सो यस, क्या क्या रहेगा उसमें, तो सिंपली चेक करो। कुछ बेसिक्स है जो मैंने निकाल के रखे हैं।
फाइल कहाँ गई? So see, horizontal pod autoscaling is a Kubernetes features that automatically adjusts the replica count of your deployment stateful set to match user demand. ओके यही डेफिनेशन आपको इंटरनेट पे भी मिल जाएगी, अलग अलग तरीके से अलग अलग एप्लीकेशन साइट्स है, आपको आपकी डेफिनेशंस देंगे। तो हम करने क्या है, when you enable the HPA for workload, Kubernetes will automatically scale its replicas up and down based on limit you define। हम ऑटो स्केलिंग करते हैं तो क्यों करते हैं, ताकि एक ही पॉड पे सारा का सारा ट्रैफिक ना आए, ठीक है। और वो कोर्स में बेसिस पे करेंगे तो हम कुछ लिमिटेशंस रखने वाले उसमें, ताकि ये जो है इसका एक पॉड रहे, एक पॉड का सीपीयू यूटिलाइजेशन बोलो, मेमोरी बोलो या फिर उसका स्टोरेज बोलो, उस पे हम क्या करेंगे, उसको हम ट्रिगर पॉइंट रखेंगे। आपने करके देखा हुआ है ऑलरेडी AWS में, वो चीजें याद करो कि ऑटो स्केलिंग होता है तो कैसे होता है, क्यों होता है, ठीक है। हम वहां पे क्या करते हैं, ट्रिगरिंग पॉइंट रखते हैं कि ये अगर हिट हो जाए, इतनी लेवल अगर इसने मैच कर ली तो आप क्या करो, दूसरा पॉड क्रिएट करो। उससे क्या होगा, वो भी ठीक रहेगा पुराना वाला, और नया क्रिएट होगा तो नया भी आपका वर्किंग रहेगा, ठीक है, क्लियर है। तो यस, क्रिएटिंग कॉन्फ़िगरेशन एंड मैट्रिक कलेक्शन। मैट्रिक कलेक्शन मींस क्या, configuration and metric collection। metric collection means what, metric बताइए, क्लाउड वॉच देखा है क्या आपने? क्लाउड वॉच में मैट्रिक्स आप कैलकुलेट करते थे, मैट्रिक्स को आप मॉनिटर करते थे, कौन सा क्या था वो मैट्रिक्स, मतलब क्या है? मैट्रिक्स मींस कलेक्टेबल डेटा जिस पे आप मॉनिटरिंग करोगे। मैट्रिक्स मींस क्या होगा, कलेक्टेबल डेटा जो आप क्या करते हो, मॉनिटर करते हो। जैसे कि आपका सीपीयू यूटिलाइजेशन हो गया, आपका मेमोरी साइज हो गया, आपका स्टोरेज हो गया, नेटवर्क जो भी आ रहा है, नेटवर्क जो भी जा रहा है, ये सारी चीजें जो है ये मैट्रिक्स में आती है। अब इसको कलेक्ट करना होगा, एक पॉड है, पॉड के अंदर ये सब कुछ होगा, बराबर है, या फिर इंस्टेंस है, इंस्टेंस के अंदर ये सब कुछ होगा, इसको कलेक्ट करना है हमें, राइट। तो इसको कलेक्ट करने के लिए भी हमें कुछ करना होगा इसमें, वो हम कैसे करेंगे वो देख लेंगे। अगर आप मिनी क्यूब का यूज कर रहे हो तो इसकी रिक्वायरमेंट कैसे होगी, और आप अलग कुछ यूज कर रहे हो तब कैसे करोगे, ठीक है। सो मैट्रिक कलेक्शन करना है, देन सेटिंग अ टारगेटेड मैट्रिक्स। टारगेटिंग मैट्रिक्स मींस जिसपे हमें एक्चुअली ऑटो स्केलिंग के लिए कंडीशन रखनी है। हम कंसिडर करेंगे यहाँ पे सीपीयू यूटिलाइजेशन, हम क्या करेंगे, सीपीयू यूटिलाइजेशन। एक पॉड है, एक पॉड ने 50% अगर सीपीयू यूटिलाइजेशन कर लिया तो आप क्या करो, दूसरा एक पॉड क्रिएट कर लो, ये नॉर्मल हमारी कंडीशन रहेगी, ठीक है, बराबर है चेतन? चेतन बराबर है क्या, ठीक है, याद आ रहा है ना ऑटो स्केलिंग का? ऑटो स्केलिंग लोड बैलेंसर याद आ रहा है क्या AWS का? तो उसी तरह से हमें यहाँ पे करना है क्या, पॉड पे ऑटो स्केलिंग, ठीक है। तो टारगेट मैट्रिक्स रहेगा हमारा कौन सा, सीपीयू, रैम, मेमोरी, जो भी आपको करना है, विच आर गोइंग टू ऑटो स्केल पॉड, मेकिंग डिसीजन व्हेन टू स्केल इन स्केल डाउन। अब डिसीजन भी लेना पड़ेगा कि कब इसका ऑटो स्केल होगा और कब इसका स्केल आउट होगा। मतलब कंडीशंस हम लगाएंगे कि लेट्स कंसीडर करो 50% हो गया, बट हाँ बाकी दिनों वो चलता है अच्छे से, पर सैटरडे संडे हमें चाहिए, रश आता है, तो सैटरडे संडे क्या हो जाए, पॉड्स इंक्रीज हो जाए। जैसे ही मंडे आएगा, मंडे में क्या हो जाए, वो स्केल डाउन हो जाए, स्केलिंग, ठीक है। स्केल आउट, स्केल इन। इन मतलब कम होना, आउट मतलब बढ़ना, ठीक है, गुड। सो यस, अगर आप मिनी क्यूब का यूज नहीं कर रहे हो
अगर आप मिनीक्यूब का यूज नहीं कर रहे हो तो आपको एक टर्म यूज करनी होगी यहाँ पे, मैट्रिक कलेक्शन। मैट्रिक कलेक्शन में एक सर्वर को आपको यूज करना होगा, ठीक है। अब जैसे मैंने बोला कि एक क्या होता है मैट्रिक्स, क्या होता है, सीपीयू, रैम, मेमोरी, ये सब चीजें, स्टोरेज वगैरह। तो इसको कलेक्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक थर्ड पार्टी टूल चाहिए। क्या चाहिए, थर्ड पार्टी टूल। तो वो है आपका मैट्रिक्स सर्वर। क्या है, मैट्रिक्स सर्वर कुबरनेटिस का ही है। कुबरनेटिस का एक सेपरेट रिपोजिटरी है, उसमें वो कहीं तो भी स्टोर्ड है। सो सर HPA हॉरिजॉन्टल pod scaling आर यूज मैट्रिक्स सर्वर टू ऑब्जर्व पॉड रिसोर्स यूजेस। उस पे कंप्लीट मॉनिटरिंग के लिए हमें क्या चाहिए, मैट्रिक्स सर्वर चाहिए, ठीक है। मैं दोनों चीजें बता रहा हूं आपको, मिनीक्यूब पे प्रैक्टिकल बताऊंगा, बट यस मिनीक्यूब अगर आप नहीं यूज कर रहे, जैसे किलर कोडा वगैरह यूज कर रहे हो या फिर EKS यूज कर रहे हो, तो उसमें ये एड ऑन नहीं रहेगा, ठीक है। उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं ये बता रहा हूं, ठीक है। तो ध्यान से देखो क्या है ये। एक्चुअली जब आप ऑटो स्केलिंग करना चाहते हो तो मॉनिटरिंग वाला जो कंसेप्ट है वो कौन करने वाला है, मैट्रिक्स सर्वर करने वाला है। तो उसकी रिक्वायरमेंट रहेगी। मैट्रिक्स सर्वर क्या है, इज एन एडिशनल मॉड्यूल ऑफ कुबरनेटिस व्हिच इज अ पार्ट ऑफ साइन रिपोजिटरी। कुबरनेटिस साइन रिपोजिटरी। सो यस, उसके लिए हमें क्या चाहिए, मैट्रिक्स करता क्या है, तो आपकी जो भी मैट्रिक्स का डेटा है, मैट्रिक्स इन द सेंस जो भी रिसोर्सेज का डेटा है, वो डेटा कलेक्ट करता है और कुबरनेटिस एक्सपोज कर देता है, ठीक है। उसको आप अच्छे से मॉनिटर कर सकते हो। सी मैट्रिक्स सर्वर एक्ट लाइक अ मैट्रिक एक्सपोर्टर ऑन कुबरनेटिस क्लस्टर दैट एक्सपोज रिसोर्सेज यूजेस ऑफ नोड पॉड ऑफ मेनी काइंड ऑफ पर्पस। किसी भी आप ऑटो स्केलिंग के लिए यूज करो, आप मॉनिटरिंग के लिए यूज कर सकते हो, अलग अलग पर्पस के लिए आप क्या कर सकते हो, इस सर्वर का यूज कर सकते हो, मैट्रिक्स सर्वर का। अंडरस्टूड, ठीक है। अब इसको यूज करना है तो आप ये वाली जो रिपोजिटरी है इस पे जाके आप चेक कर सकते हो, फुल इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, ओके। मैट्रिक्स सर्वर मस्ट बी रनिंग एंड फंक्शनल। ये फंक्शनल होगा तभी आपके मैट्रिक्स को आप कैप्चर कर सकते हो, मॉनिटर कर सकते हो। अंडरस्टूड, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, इसकी मैंने रिपोजिटरीज रखी है जिसको आप एक्सेस करके चेक कर सकते हो कि ये एक्चुअली किस तरह से है। इसमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ये रिपोजिटरी है कुबरनेटिस साइन। सो यहाँ पे सारा कुछ है मैट्रिक्स सर्वर के लिए लगने वाली सारी चीजें। ये हमने बनाई नहीं है, ये किसने बनाई है, कुबरनेटिस वाले टीम्स ने बनाई है। तो इसमें कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन हमेशा होते रहता है, अपडेट वर्जन आते रहता है। तो ये डाउनलोड करना रहेगा, तो यहाँ पे लिंक दी रहेगी उसने, उसको आपको यूज करना है। इंस्टॉलेशन दिखाई दे रहा है, इंस्टॉलेशन दिखाई दे रहा है। सो यस, मैट्रिक्स सर्वर कैन बी इंस्टॉल्ड आइदर डायरेक्टली फ्रॉम YAML मैनिफेस्ट और वाया हेल्म चार्ट। तो उसने सिंपली यहाँ पे दिया हुआ है, ये लिंक कॉपी करो, इंस्टॉल करो। कॉपी करोगे, इंस्टॉल कैसे करोगे, सिंपली कमांड दी हुई है, देखो kubectl अप्लाई करके रखा हुआ है इसने। और ये क्या है, ये सब कुछ ये मैट्रिक्स सर्वर के अंदर का लिंक है। सी मैट्रिक्स सर्वर रिलीज एंड लेटेस्ट वर्जन रहेगा, उसका डाउनलोड रहेगा। और component.yml, components.yml फाइल को आप क्या कर रहे हो, सिंपली रिमोट लोकेशन से एग्जीक्यूट कर रहे हो डायरेक्टली। अंडरस्टूड। बट हाँ, आपका पाथ ठीक होना चाहिए। आप कहीं से भी YAML फाइल को एग्जीक्यूट कर सकते हो यूजिंग kubectl apply -f। और ये सब क्या, ये क्या है, ये URL है ना, आपके फाइल का पाथ है किसी रिमोट लोकेशन पे। सिंपल, ओके। देख लिया, समझ में आया क्या है ये, कैसे होगा। तो सिंपली आपको इसको लेना है, कॉपी करना है और यूज करना है जहां पे भी आप काम करो। अगर आपको डेमो चाहिए तो सिंपली किलर कोड आप ओपन करते हैं, इसमें आप इंस्टॉल करके चेक कर सकते हो, ओके, कि मैट्रिक्स सर्वर अगर इंस्टॉल होता है तो कौन सी चीजें वो इंस्टॉल करेगा।
वही चीजें आपको मिनी क्यूब में दिखने को मिलेगी, थोड़ा सा रहेगा कम ज्यादा, ताकि मिनी क्यूब क्या है, सिंगल क्लस्टर है, सिंगल नोड क्लस्टर है, उसके लिए। लेट्स सी कैसे होगा ये, चेक कर लेते हैं। और मिनी क्यूब है हमारे पास, तो मिनी क्यूब में क्या होगा, मिनी क्यूब में ये ऑलरेडी एडेड है, हमें सिर्फ उसको इनेबल करना रहेगा। ओके, क्या करना है हमें मिनी क्यूब में, उसको सिर्फ इनेबल करना है। तो इन मिनी क्यूब वी सिंपली नीड टू इनेबल इट, एड ऑन। हमने इसके पहले इंग्रेस को एड ऑन किया था, राइट। तो मिनी क्यूब की कमांड क्या है, मिनी क्यूब एड ऑन्स इनेबल, और क्या इनेबल करना है आपको, मैट्रिक हाइफन सर्वर, सिंपल। वी नीड एप्लीकेशन एंड सर्विस वेयर द एप्लीकेशन एक्सपोज्ड, क्रिएट डिप्लॉयमेंट फाइल, क्रिएट एचपीए फाइल, यस, बाकी तो फाइल्स है हमारी, यहां तक का पूरा थ्योरेटिकल कंसेप्ट आपका रहेगा, ठीक है, एचपीए के बारे में। सो मैट्रिक सर्वर के बारे में आपको पता होना चाहिए। लेट्स चेक आउट हियर। ओके, सो अभी कुछ है क्या अपने पास, kubectl गेट पॉड्स, कुछ भी नहीं है। अभी देखते हैं हम क्या करेंगे, सिंपली वो वाली जो कमांड है मैट्रिक सर्वर वाली, वो यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, kubectl अप्लाई -f, अंडरस्टूड। मैट्रिक सर्वर हमारा होना ही चाहिए, उसके अलावा आप उसके सिवा आप क्या कर सकते हो, एचबीए नहीं कर सकते परफॉर्म। मॉनिटरिंग ही नहीं होंगे, रिसोर्स मॉनिटरिंग नहीं होंगे, तो ऑटो स्केल कैसे होगा। अब देखो इसने क्या क्या क्रिएट किया, मैट्रिक सर्विस अकाउंट क्रिएट किया, सी दिखाई दे रहा है। देन उसके बाद ये हमने नहीं बनाई है फाइल, ये फाइल किसने बना के रखी है, कुबरनेटिस टीम ने बना के रखी है, ठीक है। और क्या क्या है उसके अंदर, तो ये सारी बहुत सारी चीजें हैं, ये सब कुछ इंस्टॉल होता है यहाँ पे। डॉकर फाइल भी मिल जाएगी, हेल्म चार्ट भी मिल जाएगा, भरपूर बहुत सारे YAML फाइल भी मिल जाएंगे, अंडरस्टूड। ओके, सो ये सब चीजें उसने इंस्टॉल करी, कुछ RBAC के रूल्स उसने इंस्टॉल करे, देन क्लस्टर बाइंडिंग भी करी है उसने, सर्विस भी बनाई, डिप्लॉयमेंट्स भी बनाए, API सर्वर भी बनाया, ठीक है। तो इतना सब कुछ क्रिएट आपके इस सिस्टम में होगा फॉर मैट्रिक सर्वर, ठीक है, क्लियर है। kubectl गेट ns में नेम सर्वर आया क्या, सिस्टम में होगा, ठीक है। गेट pods, गेट all -a, सॉरी हाइफन के जगह पे मैंने ये डाल दिया, हाँ। सी सिस्टम में आया है, नेम स्पेस में, नेम स्पेस सिस्टम है, इसमें आपको डिप्लॉयमेंट मैट्रिक्स मिल जाएगा हर जगह पे। देखो सिस्टम वाले इसमें हर जगह पे अलग अलग चीजें आपको दिखाई देगी, मैट्रिक्स सर्वर्स, अंडरस्टूड। तो यही चीजें हमारे कुबरनेटिस में भी रहने वाली है। अभी हमें क्या चाहिए, सॉरी मिनीक्यूब में रहने वाली है। अभी हमें क्या चाहिए, एप्लीकेशन चाहिए, एप्लीकेशन चाहिए जिसमें हम क्या करेंगे, पॉड वगैरह रखेंगे, अपनी एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट फाइल रखेंगे। देन उसके बाद उसको एक्सपोज करते हैं सर्विस पे, सर्विस हो गई, उसके बाद हम लगाएंगे अपने ऑटो स्केलिंग, ठीक है। ऑटो स्केलिंग आप बाय यूजिंग कमांड कर सकते हो, आप बाय यूजिंग YAML फाइल कर सकते हो, ठीक है। तो दोनों देख लेते हैं। तो उसके लिए आपको सिंपली कुबरनेटिस का ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगा, हॉरिजॉन्टल पॉड ऑटो स्केलर वॉक थ्रू, ठीक है। तो उसको परफॉर्म करते हैं, यस, तीनों में से किसी एक प्लेटफॉर्म पे आप परफॉर्म कर सकते हो। मिनीक्यूब अगर आप यूज नहीं कर रहे हो, किलर कोडा यूज कर रहे हो, तो कैसे देना है ये आपका ऑफिशियल डॉक्यूमेंट आपको सजेस्ट करेगा, ठीक है। रन एंड एक्सपोज PHP अपाचे सर्वर, हाँ मिनीक्यूब यूज कर रहे हो तो क्या करना है, एड ऑन। तो चलो हम किलर कोडा और उसमें साथ साथ में करके देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी अपना सर्वर तो इंस्टॉल हो गया, मिनीक्यूब में हम ऐड ऑन कर लेते हैं। मिनीक्यूब हमारा यहाँ पे अवेलेबल है, ओके। सो सिंपली पेस्ट इट, ओके, उसने कनेक्शन छोड़ दिया।
sudo -i इंटर कनेक्शन आ गया, वापस पेस्ट करो मिनीक्यूब एड ऑन इनेबल मैट्रिक्स हाइफन सर्वर। सो इंटर। अब ये क्या करेगा, मैट्रिक्स सर्वर को एड ऑन इनेबल, ठीक है। एड ऑन क्या हो गया अपना, इनेबल हो गया। सो kubectl गेट ऑल हाइफन एन, क्या था वो, क्यूब हाइफन सिस्टम, ऐसा था ना। और क्यूब गेट ऑल हाइफन कैपिटल ए, हाँ ठीक है। सो यहाँ पे दिखेगा आपको मैट्रिक्स सर्वर, सी दिखाई दे रहा है, डिप्लॉयमेंट ऐप मैट्रिक्स सर्वर आ गया। तो ये सारी चीजें अभी यहाँ पे इंस्टॉल्ड हुए और वर्किंग है कि नहीं है चेक कर लो एक बार फिर से। ओके, डिप्लॉयमेंट मैट्रिक्स सर्वर वर्किंग में है। ठीक है, मैट्रिक्स सर्वर वाला पॉड वर्किंग नहीं हो रहा है, देख लेते हैं एक बार फिर से। इसमें थोड़ा टाइम देते हैं, ये वर्क आना चाहिए कंप्लीट। आया कहाँ गया ये मैट्रिक्स, हाँ ये रहा ना, डिजायर्ड। ओके, मैट्रिक्स सर्वर रेडी हो गया, ठीक है गुड। तो रेडी हो गया अपना मैट्रिक्स सर्वर, आ गया, दिखाई दे रहा है, गुड। सो अभी हमारा काम क्या है, तो हमारा एक काम है डिप्लॉयमेंट बनाना, ठीक है, डिप्लॉयमेंट एप्लीकेशन बनाना। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, डिप्लॉयमेंट फाइल बनानी है। डिप्लॉयमेंट फाइल बनाने के लिए क्या चाहिए हमारे पास, YAML फाइल्स, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हमारे रिपोजिटरी में चलते हैं, cd batch 11 ktest इंटर mkdir हम लिखते हैं hpa क्रिएट करो, इंटर। अब हमारा पास हमारा फोल्डर आ गया hpa नाम का, और यहाँ पे हम क्रिएट करते हैं क्या, सो डिप्लॉयमेंट फाइल cat डिप्लॉयमेंट .yml, ओके क्लियर है इतना, इंटर। अच्छा सॉरी, कैट में हमें कंटेंट ऐड करना है deployment.yml। तो कंटेंट हमारा रहेगा सेम, एक तो आप यहाँ की फाइल ले लो या फिर आप आपके हिसाब से कोई भी फाइल ले सकते हो, बट गो विद दिस, ओके। इंस्टेंट ऑफ दिस, लेट्स सी, मैंने अलग अलग लिखा हुआ है, सेम है कुबरनेटिस के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में जो है वही है, बट मैंने अलग अलग लिखा है, उसने एक साथ लिखा है। सो सिंपली इसको कॉपी करते हैं और अंडरस्टूड करते हैं, क्लियर है। हाँ, तो सबसे पहले इसे अंडरस्टूड करो, इसमें क्या क्या दिया हुआ है। डिप्लॉयमेंट फाइल है, सारी चीजें इतनी पता है आपको। उसके बाद क्या है, सिलेक्टर, ये भी पता है क्या है, मैच लेवल क्या है पता है, ठीक है। देन टेम्पलेट्स पता है ना, टेम्पलेट स्पेसिफिकेशन कंटेनर। टेम्पलेट मतलब ये आपका हो गया पॉड का इंफॉर्मेशन। अब पॉड का इंफॉर्मेशन यहाँ पे एक चीज आपको नहीं मिलेगी, रिसोर्सेस लिमिट्स एंड रिक्वेस्ट, ठीक है। ये हर बार होता है, बस हमने इसके पहले देखा नहीं। अब ये आपको मेंशन करना जरूरी है। ये आप मेंशन क्यों कर रहे हो, ताकि आपका पॉड है वो पॉड कुछ रिसोर्सेज को जो यूज करेगा, जैसे सीपीयू यूटिलाइजेशन या फिर रैम, ठीक है। ऑनलाइन मेरी आवाज आ रही है क्लियरली, चेक करो एक बार, ओके गुड। सो ये रिसोर्स वाला ब्लॉक आपको एक कंटेनर के अंदर डिफाइन करना ही रहेगा। ये क्यों कर रहे हो आप, ताकि एक कंटेनर को आप रिसोर्सेस असाइन कर दो, ठीक है।
कंटेनर कभी भी डिलीट होता है, कभी भी आपकी एक रिक्वायरमेंट रहेगी वो 90% तक ना जाए, 100% तक सीपीयू यूटिलाइजेशन ना यूज करे, तो उसके लिए आप उसको क्या करोगे, सीपीयू यूटिलाइजेशन असाइन करोगे, मेमोरी असाइन करोगे यूजिंग व्हाट, रिसोर्स ब्लॉक। ठीक है, समझ में आई बात? तो ये कंटेनर कितना रिसोर्सेज यूज करेगा वो हमने यहाँ पे लिमिटेशन दे दिया। सीपीयू कितना यूज करेगा, 500, और यस रिक्वेस्टेड कितना है, 200। वो सीपीयू का ये आपका क्या कहते हैं, यूनिट्स है। अंडरस्टूड? आप इसमें रैम भी लगा सकते हो, मेमोरी भी लगा सकते हो। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? रिसोर्सेस लिमिट सीपीयू, हमने सीपीयू दिया, उसके नीचे आप मेमोरी भी लगा सकते हो। क्लियर? इसके अलग अलग ऑप्शन आपको नीचे मिल जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद आपने वो 200 करे, 200 तो नॉर्मली यूज करेगा, बट वो मैक्सिमम कितना यूज करेगा, लिमिट क्या है उसकी, 500 है सीपीयूज। ओके, क्लियर है? गुड। सो ये अब उसका रिसोर्स डिक्लेरेशन हो गया। अब इसमें अगर वो 50% क्रॉस कर लेता है तो क्या होना चाहिए, हमारा नया पॉड क्रिएट हो जाना चाहिए। तो ये हमें अभी सेट करना है। तो ये इसको एक्सपोज करके रखते हैं, एक सर्विस बनाते हैं सेम पीएचपी टाइप। इसने पीएचपी लिया है, हमने क्या लिया यहाँ पे, एचपीए डेमो करके लिया है। ओके, तो सर्विस हम देख लेते हैं, service.yml यहाँ पे मिल जाएगा हमारा। हमने इसका hp-डेमो ही नाम रखा है सर्विस का भी। ठीक है, तो इसको आप एक्सपोज कर लो, टाइप क्लस्टर आईपी रहेगा कैट, फिलहाल हम मिनीक्यूब पे कर रहे हैं, किलर कोडा को यूज नहीं किया हमने। service.yml एंटर। सारी चीजें आप सीख चुके हो, फाइल्स कैसे बनाना है, इसलिए मैं डायरेक्टली लेके कॉपी कर रहा हूँ। ओके, नहीं तो बना के देते हैं। सो दोनों चीजें होगी। अब हमारी है फाइल, मेन फाइल जहां पे हमें ऑटो स्केलिंग डिफाइन करनी है। ओके, ऑटो स्केलिंग डिफाइन करनी है, तो वो फाइल आप समझ लो, समझ के लीजिए। सो क्रिएट अ हॉरिजॉन्टल पॉड ऑटो स्केलर। अब इसको कैसे करना है तो चेक करो, सी सिंपली, एक तो आप डायरेक्टली कमांड से एग्जीक्यूट कर सकते हो। कैसे करना है तो लेट्स सी, एक कमांड आई थिंक मैंने मेरे इसमें ऐड नहीं की है, हाँ इधर ऐड नहीं की है, तो आप ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से यूज करो। क्या कहेगा, कमांड क्या है, सिंपली ऑटो स्केल, kubectl ऑटो स्केल। किसको करना है, अभी जो हमने डिप्लॉयमेंट बनाई उसको करना है, उसका नाम दे दो डिप्लॉयमेंट, उसका नाम दे दिया। उसके बाद क्या रखना है हमें ऑटो स्केलिंग के लिए, तो सीपीयू परसेंटेज का यूज करना है। कंडीशन, ये क्या है, कंडीशन। तो कमांड आप ध्यान में रखो एक बार, हाइफन सीपीयू हाइफन परसेंटेज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, 50%। अगर 50% क्रॉस करेगा तो क्या हो जाएगा, यस। मिनिमम रिप्लिकास कितने चाहिए, 1। मैक्सिमम कितनी चाहिए, 10। इजीली अंडरस्टैंडेबल है, इसमें कुछ क्रिटिकल है नहीं है। क्लियर? तो ये कमांड यूज करके आप कर सकते हो ऑटो स्केल। आप अभी हम चेक कर सकते हैं, तो सिंपली हमें करना क्या है, डिप्लॉयमेंट को पहले एग्जीक्यूट करना है, kubectl अप्लाई -f डिप्लॉयमेंट, हमारी डिप्लॉयमेंट क्रिएट हो जाएगी। अगेन kubectl अप्लाई -f सर्विस, सर्विस हमारी क्रिएट हो जाएगी। और हमें कमांड यूज करनी है, चेक कर लेते हैं, kubectl गेट डिप्लॉयमेंट। सो डिप्लॉयमेंट्स हमें एचपीए डेमो को कंसिडर करना है। देखो एचपीए हाइफन, देखो एकदम लास्ट वाला। हाँ, सो इसको आप चेक करोगे, पॉड हमारा क्रिएट हो गया उसके अंदर। अब सर्विस भी है हमारे पास अवेलेबल, चेक करने की जरूरत नहीं रहेगी। अब हम करते हैं सिंपली क्या, ये कमांड का यूज। ओके,
ये कमांड का यूज करोगे, आपकी डिप्लॉयमेंट सिलेक्ट होगी, डिप्लॉयमेंट ऑटो स्केल होगी, ठीक है। बट इस कमांड से हमें नहीं करना है, आप कर सकते हो। हम क्या करते हैं, पहले फाइल को देखते हैं। क्लियर है? मैं अभी कमांड यूज नहीं कर रहा, बहुत इजी काम हो जाएगा कमांड यूज करना, बट आप यूज करोगे क्या, फाइल। दिया है, हाँ दिया है, ठीक है। So auto scaling on multiple matrix and custom matrix, इसीलिए हमें यूज करना होता है क्या, तो फाइल कॉन्फ़िगरेशन फाइल। ओके, सो ये सिंपली इसमें देखो क्या क्या दिया हुआ है, वही है हमारा नाम, वही सेम इसने लिया है सेम, बट यहां पे देखना स्पेसिफिकेशन, ये हो गया आपके पॉड का, सॉरी हॉरिजॉन्टल पॉड ऑटो स्केलर। इसका काइंड क्या है, हॉरिजॉन्टल पॉड ऑटो स्केलर। इसका वर्जन क्या है, ऑटो स्केलिंग वर्जन V2। क्लियर? ओके, ये कहां से मिल जाएगा आपको, API पर रिसोर्स कमांड आपको पता है, मेटा डेटा आपने सेट किया, स्पेसिफिकेशन में क्या चाहिए, तो स्पेसिफिकेशन में वही चीजें चाहिए जिसपे हमें ये लागू करना है। तो किस में लागू करना है, तो स्केल टारगेट रेफरेंस किसको देना है, तो यस उसका API वर्जन दे दो और उसका काइंड और उसका नेम। यही चीजें हमने कमांड में भी की है। kubectl ऑटो स्केल डिप्लॉयमेंट, ऑटो स्केल क्या करना है, डिप्लॉयमेंट को करना है, तो यहाँ पे काइंड क्या आ जाएगा, डिप्लॉयमेंट आ जाएगा। नेम उसका, डिप्लॉयमेंट का नेम क्या है वो बताना पड़ेगा, डिप्लॉयमेंट्स बहुत सारी हो सकती है। अंडरस्टूड? जैसे हमने यहाँ पे देखा हमारी डिप्लॉयमेंट्स बहुत सारी है, सी 4-5 डिप्लॉयमेंट्स है, इसमें से हमें नाम तो देना पड़ेगा, दे दिया। अब हमने लिखा था हाइफन मिनिमम हाइफन मैक्स, तो यहां पे लिखना है मिनिमम रिप्लिकास मैक्सिमम रिप्लिकास, ये हमने सेट कर दिया, सिलेक्ट हो गया, बट करना किस पे है, तो हम दे रहे क्या, मैट्रिक्स। कौन से होने चाहिए, उसका टाइप रिसोर्स। अब रिसोर्स टाइप है तो रिसोर्स को आप यहाँ पे देना मेंशन करना पड़ेगा। क्या आप मॉनिटर करना चाहते हो, CPU, तो रिसोर्स का नाम आपने दे दिया, CPU आप मॉनिटर करना चाहते हो, टारगेट क्या रहेगा, यूटिलाइजेशन। टारगेट क्या रहेगा आपका, यूटिलाइजेशन, एंड देन यस एवरेज यूटिलाइजेशन कितना होना चाहिए, तो ये हो गया आपका कंडीशन मैट्रिक्स का। तो 50% CPU यूटिलाइजेशन होगा तब आपका क्या होना चाहिए, मिनिमम 1, मैक्सिमम कहां तक 10 तक। ये होगा आपका क्या, हॉरिजॉन्टल पॉड ऑटो स्केलिंग। बाकी की बहुत सारी चीजें हैं जिसको आप जो आप मेंशन कर सकते हो, बट यस बाकी चीजों की रिक्वायरमेंट उतनी नहीं है, वो एज पर रिक्वायरमेंट जब भी आपकी जरूरत होगी तब आप मेंशन कर सकते हो। करंट रिप्लिका स्टेटस आपको दिखाएगा ये। क्लियर है? सो ये फाइल हम ले लेते हैं HPA वाली, यहां पे HPA सॉरी cat HPA.yml बना लो। मिनीक्यूब पे कर रहे हम काम, पेस्ट करते हैं इस फाइल को। इतना ही रिक्वायरमेंट है फिलहाल के लिए, बाकी भी बहुत सारी चीजें ऐड कर सकते हो बट करने की अभी फिलहाल जरूरत नहीं। सो सेव करो, इसको भी अप्लाई कर देते हैं। हमारे पास डिप्लॉय का कितना काउंट है, एक ही काउंट है, और हमने डिप्लॉयमेंट को यहाँ पे लिया है, मिनिमम काउंट 1 रखा है, मैक्सिमम कितने हैं 10 है। ओके, मिनिमम आप 2 रखोगे तो यहाँ पे काउंट कितना हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा। इतनी बात समझ में है? गुड। सो लेट्स सी, इसको अप्लाई करते हैं। kubectl अप्लाई -f, हमें क्या करना है, HPA को अप्लाई करना है, ऑटो स्केलिंग अप्लाई, डन। अब चेक करते हैं kubectl get HPA, सॉरी
कमांड मिस कर दिया, एल दिखाई दे रहा है, क्रिएट हो गया। अब इसमें दिखाई दे रहा है क्या दिया है, यहाँ पे देखो रेफरेंसेस क्या किसको कर रहा है, ये डिप्लॉयमेंट्स को कर रहा है। डेमो टारगेट ग्रुप क्या है, सीपीयू अभी तो अननोन है, बट टारगेट क्या है इसका 50%, मिनिमम कितना है, मैक्सिमम कितना है, रिप्लिकास कितनी है, एज कितनी। अब उसने रिप्लिका क्रिएट कर दी, देखो मिनिमम एक चाहिए थी तो उसने क्रिएट कर लिया। ओके, एचपी अपना सेट हो गया। बट इसको अभी हमें टेस्ट करना है, तो कैसे करेंगे? अब टेस्ट करना है, क्या किए थे हमने ऑटो स्केलिंग में, ऑटो स्केल होना चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, सीपी यूटिलाइजेशन यूटिलाइज करना पड़ेगा। 50% होगा तभी तो होगा ना ऑटो स्केल, 50% होना चाहिए। इसके लिए क्या करेंगे, उसके अंदर ऐसा कुछ रन कर देंगे जिससे क्या हो, कॉड 50% रीच आउट कर ले। करेक्ट। तो यहां पे कुबरनेटिस कहता है कि आप क्या करो, एक सेपरेट पॉड क्रिएट करो। क्या करो, सेपरेट पॉड क्रिएट करो जो ट्रैफिक जनरेट करेगा। ठीक है, तो इसने यहाँ पे दिया है, यू कैन चेक द करंट स्टेटस, ये तो हमने देख लिया, ये भी देख लिया। इंक्रीज द लोड, सी इंक्रीज द लोड, तो उसने कुछ एक कमांड दिया है, इससे आप यूज कर सकते हो, जिससे क्या होगा, आपका लोड बढ़ेगा सिस्टम पे। तो ये कंटिन्यूसली रनिंग रहेगा, कंटिन्यूसली रनिंग रहेगा। हमें एक्सेस करके चेक करना रहेगा, तो हमें क्या करना है, फिर दूसरा टर्मिनल करना पड़ेगा। एक आध मिनट के लिए उसको रन रखते हैं, देन आप क्या करते हैं, रन दिस इन अ सेपरेट टर्मिनल। सी हमने उसी टर्मिनल में रन कर लिया, run this in a separate terminal so that the load generator continue and you can carry on the rest of steps. तो अब हमें करना क्या है, ये तो हमने यहाँ पे सेट कर लिया। अब चलते हैं वापस, एक नया टर्मिनल ओपन करते हैं। कहाँ पे है वो, मेरी की यहाँ पे है, तो यहाँ से मैं एक नया टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, कमांड आ जाएगी मेरी, SSH लेना पड़ेगा, फिर से sudo -i। अब यही बात अगर आपको करना है कहाँ पे, किलर कोडा पे, तो कैसे करोगे, किलर कोडा पे दो टैब्स ओपन करने के लिए यहाँ पे जगह होती है। ठीक है, एक यहाँ पे कर लो, दूसरा इधर कर लो। ठीक है, इजी रहेगा। अब मेरे पास दो टर्मिनल्स है, एक पे आपका ये चल रहा है और दूसरे पे आप वर्क करके चेक कर सकते हो। तो कुबरनेटिस के डॉक्यूमेंट के हिसाब से क्या कहता है ये, अभी चेक करो, गेट HPA पॉट। HPA का नाम क्या है अपने, kubectl गेट HPA दिस वन डिप्लॉयमेंट, सॉरी HPA-demo। और ये अगर हम कमांड एग्जीक्यूट करते हैं, सो यहाँ पे सिंपली हमें करना क्या है, HPA-demo वॉच करते हैं, तो फिलहाल वही आएगा सेम। ठीक है, तो अभी यहाँ पे जो सीपी परसेंटेज दिखाई दे रहा है, हमें वेट करना पड़ेगा जब वहां पे सीपी पर 50% हिट कर लेगा, तब आपको यहाँ पे दिखाई देगा, यहाँ पे 0% दिखाई दे रहा है, यहाँ पे क्या दिखाई देगा आपको, परसेंटेज के हिसाब से सीपीयू मैच होते दिखाई देगा। ठीक है, अभी टाइम लेगा वो, वैसे लोड कितना क्रिएट करेगा वी डोंट नो। PHP-Apache
क्या था वो, HPA-डेमो था, हमने गलत दे दिया, HPA-डेमो। अभी ओके ओके कर गया है, पहले आया बैड गेटवे, हमने एड्रेस ही गलत दिया है उसको। तो ये कमांड है, ठीक है, ये कमांड एग्जीक्यूट होते रहेगी, तब तक हम देख लेते हैं कि एज अ YAML फाइल हम इसको कैसे एग्जीक्यूट करें, ठीक है। तो YAML फाइल अगर आपको एग्जीक्यूट करके चेक करना है तो इसने दिया है क्या, लेट्स सी। हाँ देखो, ये सब होने के बाद ये बोल रहे हैं कि अगर आप CPU को चेक करोगे टारगेट, तो इस तरह से आपको क्या दिखेगा, एग्जिस्ट, मतलब उसको लिमिट क्रॉस करते हुए आप देख सकते हो टारगेट, ठीक है। 50% था, बट आपका अभी यूटिलाइज कितना हुआ, 305%, ठीक है। उसके बाद वो ऑटो स्केल आप चेक करोगे तो ये आपको जितना भी लिमिट आपने दिया होगा वो सारी की सारी लिमिट क्रॉस, मतलब अचीव करते हुए दिखाई देगा। 10 है तो 10 वो क्रिएट करते जाएगा, अंडरस्टूड, ठीक है। तो स्टॉप जनरेटिंग लोड, सिंपली ये कमांड आप एग्जीक्यूट कर, अच्छा कंट्रोल C से आप करोगे, ये अभी अभी हम जो करके देखा था सिंपल वही है। तो लोड रिड्यूस हो जाएगा, देन डिप्लॉयमेंट काउंट भी रिड्यूस हो जाएगा, एकदम इजी है। कुछ क्रिटिकल दिखाई दे रहा है इसमें, हाँ हमें सिंपल वो मैट्रिक्स सर्वर इंस्टॉल करके रखना है, और ऑटो स्केल आप तो कमांड से कर सकते हो या फिर फाइल से कर सकते हो, इजी है बहुत। और रही बात मल्टीपल मैट्रिक्स की, तो यहाँ पे कैसे लिखना है, देखो ये आपने दे दिया टाइप रिसोर्स, CPU मेमोरी। देखो मेमोरी के बारे में लिखना कैसे है, सेम है, रिसोर्स में हमको क्या करना है, CPU की जगह मेमोरी रखना है, टारगेट की जगह अवेलेबल वैल्यू कितनी वैल्यू है वो, और एवरेज वैल्यू को कितना यूज करेगा, सिंपल, कुछ भी इसमें क्रिटिकल ऐसा नहीं है। समझ में आ रही है बात, ओके। लोड जनरेट करने का वो कहां से यहाँ पे है कि नहीं, लेट्स सी, बहुत सारे अलग अलग है यहाँ पे, आप बाद में चेक कर सकते हो। नेटवर्क इन पे भी लिखा हुआ है, देखो मैट्रिक्स API क्या है, नेटवर्किंग डॉट, अब काइंड क्या है इसमें, इंग्रेस को मॉनिटर करेगा, मतलब आने वाला ट्रैफिक रहेगा उसको क्या करेगा, वो मॉनिटर करेगा। उस लिमिटेशन हमने दे दिया है, करंट वैल्यू क्या दिया है इसमें, 10K से ज्यादा अगर होता है तो वो ट्रिगर हो जाएगा, नया एक पॉड क्रिएट हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। लेट्स सी मैट्रिक्स, ये ऐसे ओके ओके करते रहेगा, बट आपको समझना है कि आपका प्रॉब्लम कहाँ साल होगा, जब यहाँ पे हाँ आ गया 76 आ गया, हमने कहा इशू किया था उसमें नाम ही गलत दे दिया था, अब 76 आ गया। अब आपको डिप्लॉयमेंट चेक करना है, अब देखो डिप्लॉयमेंट 6 हो गए, सॉरी 5 हो गए। अब ये जैसे 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 परसेंटेज बढ़ते जाएगा, हर पॉड को क्रिएट होते जाएगा, और जो अपना मैक्सिमम है लिमिट 10 वो अचीव कर लेगा, ठीक है। अभी तो 6 तक पहुंचा है ये, अप टू डेट 6, अवेलेबल 5, ओके। देन ये थोड़ी देर बाद आपको यहाँ पे 6 देगा, यहाँ पे 7 देगा, यहाँ पे 8, यहाँ पे 9, यहाँ पे 10, देन यहाँ पे भी 10, उसके आगे बढ़ेगा क्या, नहीं हो रहा है, सिंपल है। हाँ, इसको फाइल से कैसे करना है, तो फाइल है मेरे पास लिखा हुआ, लोड जनरेटर, सी लोड जनरेटर, यहाँ पे करना क्या है हमें, तो एक पॉड क्रिएट करना है, ठीक है। एक पॉड क्रिएट होगा, वो पॉड ऑटोमेटिकली आपके अलग दूसरे जो पॉड्स है उस पर लोड क्रिएट करते जाएगा। वो पॉड कौन सा है, तो बिजी बॉक्स इमेज है, बिजी बॉक्स इमेज एक लिनक्स इमेज है, छोटी सी इमेज होती है, ठीक है, जिसका आप यूज कर सकते हो। एंड देन उसमें आप एक कमांड एग्जीक्यूट कर रहे हो, ये मैंने बताया था क्या कमांड वाला सेक्शन,
नहीं, किसी कंटेनर के अंदर आपको कुछ कमांड एग्जीक्यूट करनी है तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो कमांड, ओके। और आपका शेल रहेगा जिस शेल पे आपको कमांड एग्जीक्यूट करना है, और -c यूज कर लो कमांड के लिए। देन यस क्या करोगे, आर्गुमेंट देना है, तो ये बिजी बॉक्स के अंदर देने वाला आर्गुमेंट है while ट्रू डू wget, और ये रहेगा hpi-demo डिफॉल्ट, ये सब कुछ रहेगा, ठीक है। यहाँ पे बराबर लिखा है मैंने hpi-demo, सो ये एग्जीक्यूट हो जाता है। तो फाइल के थ्रू भी आप क्या कर सकते हो, उसको अप्लाई कर सकते हो लोड जनरेट करने वाली फाइल। इजी है। तो आपने अभी क्या देखा, एक अच्छा सा टॉपिक, कौन सा, लोड बैलेंसिंग, सॉरी इंग्रेस था वो, ये था ऑटो स्केलिंग, और इंग्रेस को आप ऑटो स्केलिंग में ले सकते हो, अंडरस्टूड, ठीक है। सो अभी भी आपने देखा डिप्लॉयमेंट्स का ऑटो स्केलिंग किस तरह से होगा। अभी कुछ मिनट्स बाद और बढ़ेगा, और आपका ये टर्मिनल ओके कोई कितना अच्छा दिख रहा है ना, डिजाइनिंग त्रास हो रहा है, तो इसको अभी बंद कर देते हैं, ठीक है। -c का यूज करोगे, ये स्टॉप हो जाएगा, एंटर करोगे, बंद हो जाएगा, क्लियर, ओके। अभी 60%, अभी डाउन हो रहा है, देखो अभी धीरे धीरे डाउन होगा वो, मैक्स अचीव नहीं किया उसने 10, ये 6 तक पहुंचा है, इसमें दिखाई दे रहा है ये, अभी डाउन हो जाएगा। तो हाँ, गेट डिप्लॉयमेंट्स भी डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा। अब तो उसके लिए भी थोड़ा टाइम लेगा वो। हाँ, ये टाइम ड्यूरेशन भी आप रख सकते हो, ये टाइम ड्यूरेशन रख सकते हो। टाइम ड्यूरेशन रखने के लिए आपको स्केलिंग स्केल आउट की 2 कंडीशंस लगानी होगी कि कितने सेकेंड्स वो लेगा स्केल करने के लिए, अप करने के लिए, कितने सेकेंड्स वो लेगा डाउन करने के लिए, ठीक है। तो वो पोर्शन आप थोड़ा एक्सप्लोर करो। कोई इशू है अभी यहाँ तक, बोलो। देखो 4% हो गया, अभी वापस डाउन हो गया, पूरा लोड डाउन हो गया, तो ये भी धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाएगा। काम करते हैं हम, यहीं तक रखते हैं और कल कुछ नया देखेंगे।